आधा महीना भी नहीं बीता है, घर से आए हुए 3,000 रुपये खत्म हो गए। अब अगले कुछ दिन उधारी पर और अपनों के रहमो करम पर बिताने हैं। बनिए से अब हमारा पारिवारिक रिश्ता है तो उधार भी स्वाभिमान के साथ मिल ही जाता है। बस अब घर पर फोन करने पे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ये 5वां साल है, कुछ भर्तियां अटकी हुई हैं, कुछ कोर्ट में हैं, तो कईयों में अब हम अधिक उम्र होने के कारण बैठ नहीं सकते, पर हम सभी लॉज वालों की लाज आपस में सुरक्षित है। एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की पीड़ा सभी समझते हैं। अब तो बोलने की भी जरूरत नहीं होती है। इन 5 सालों में हमने एक अनूठा रिश्ता बनाया है। चाय का पैन किसने कितनी बार धुला इसका हिसाब रहता है, तो किसके जन्मदिन पर कितना खर्च हुआ उस पर भी नजर रहती है। इन सभी छोटी मोटी प्रतिस्पर्धाओं के बीच हम सब एक उम्मीद लिए जीते हैं कि सफलता मिली तो जीवन स्तर सुधारेंगे, सफलता मिली तो रिश्तेदारों का मुंह बंद कर देंगे, सफलता मिली तो माता पिता का सम्मान बन जाएंगे और सफलता मिली तो पूरी हो सकेगी हमारी प्रेम कहानी। वैसे तो हम सभी का पहला प्रेम किताबें हैं, पर एक अधपकी प्रेम कहानी करीने से हमारी चुनौतियों से भरे जीवन के साथ कदम ताल करती है। आज का दौर ऐसा है कि आदमी प्रेम तभी कर पाएगा जब उसकी जेब में पैसा हो। हम दोस्तों में आपस में तो कुछ भी नहीं छिपा, पर कुछ बातें शायद हम सिर्फ उसी से कह पाते हैं, जिसके लिए हमारा जीवन कोई घोड़े का रेस नहीं है, जो हमारे जीवन को एक आम जीवन मानती है, जो हमारे नीरस सी कहानी में भी खुशियां तलाश लेती है, जो हमारी फीकी चाय में भी मिठास खोज लेती है, जो हमारे खाली सिलेंडर पर भी खिलखिला के हंस लेती है, जो हमारी फटी जेब पर भी तंज कस लेती है। बस इसी इंतजार में कि एक दिन हम स्वाभिमान के साथ बात करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। एक दिन हम मजबूरियों के बंधन को तोड़ेंगे। एक दिन ज़रूर हम बेरोजगारी का कलंक मिटा पाएंगे। एक दिन ज़रूर। किसी ने बताया कि आज वैलेंटाइंस डे है, पर यहाँ अधिकतर लोगों की प्रेम कहानी में इजहार भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है। यहाँ एक दूसरे के आत्मसम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा के बीच सामाजिक तराजू एक समन्वय बिठाए हुए है। प्रेम है, पर उस पर उम्मीदों का बोझ भारी है। प्रेम है, पर आकांक्षाओं की नाव को जिम्मेदारियों की लहरों से लड़ना है। प्रेम है, पर जिद नहीं है। अब हमारा प्रेम परिपक्वता के उस मोड़ पर है कि 20 रुपए का गुलाब लेने की बात करें तो आधा किलो चीनी लेने का सुझाव आता है, जिससे दर्जनों चाय बनेंगी और हो सकेंगी अनगिनत बातें। सही मायने में चाय पर चर्चा तो हम छात्र ही करते हैं। कमरे में कैलेंडर 2018 वाला ही लगा है। तभी शायद आखिरी जीन्स खरीदी थी तो दुकान वाले ने पकड़ा दिया था। हाँ, ठीक ठाक हालत में 2 शर्टें जरूर हैं, जिसे पहनकर 12 लोग इंटरव्यू दे चुके हैं और कुछ भाग्यशाली लोग डेट पर भी हो आए हैं। वैलेंटाइन डे जब युवाओं के लिए है तो उसे महीने के पहले सप्ताह में होना चाहिए, तब शायद कुछ रोमांच जरूर होता। फिलहाल मुफलिसी में भी हम हिम्मत तो नहीं हारते। बात जब करते हैं तो आत्मसम्मान में कमी नहीं आने देते। बस एक दिन आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। तब तक हमारी प्रेम कहानी ऑटो पायलट मोड पर है। शायद हम यह कहानी पूरी कर लेंगे, और नहीं भी कर सके तो बस इतना चाहेंगे कि हमारा भविष्य जो भी हो, जैसा भी हो, बस आज से बेहतर हो। शाम हो रही है। चाय की दुकान
और राजनीतिक बहस हमारा इंतज़ार कर रही है, और इंतज़ार कर रहे हैं वो जिन्हें हम कल से कॉल नहीं कर पाए। आप सभी को वैलेंटाइंस डे और एक उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपका स्वप्नदर्शी और आदर्शवादी एक प्रतियोगी छात्र।